नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि मायने रखता है कि आपने जिंदगी को कैसे जिया है, खुशी से जिया या गमों में जिया है। यह बहुत मायने रखता है। ओम नमो नारायण। 4 जनवरी 2025 मध्य रात्रि यानी 12:03 पर बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करेंगे और धनु राशि में बुधदेव 24 जनवरी तक रहेंगे, यानी ये 20 दिन। ध्यान रखिएगा साथियों, सदा मैं आप लोगों को संकेत देता हूं कि किसी भी मूल त्रिकोण राशि में किसी भी ग्रह देवता का प्रवेश और संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। और बुधदेव राजकुमार है, बुद्धि के दाता, व्यापार के दाता, कम्युनिकेशन के मालिक है। ज्योतिष के अनुसार सभी 9 ग्रहों में बुधदेव बहुत विशिष्ट ग्रह माने गए हैं। और विशिष्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पूरे 9 के 9 ग्रहों में देवताओं के दूत भी है और राजकुमार भी है। और सूर्य देव जो 9 ग्रहों के राजा, उसके बहुत नजदीक है। ये सौभाग्य बुधदेव को मिला है। बुधदेव लगभग 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और एक राशि पे लगभग या तो 18 दिन या 20 दिन रहते हैं। बुधदेव अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के स्वामी है, बुद्धि का कारक है। बुधदेव का संबंध व्यक्ति की बुद्धि और उनके विचारों से है। बुध से व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता का आंकलन होता है। आपके विचार सकारात्मक या नकारात्मक, इसका निर्धारण बुध पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव से होता है। बुधदेव बृहस्पति देव से मिलकर व्यक्ति की सीखने की क्षमता का निर्धारण करता है। शॉर्ट में कहूं तो बुधदेव हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे बोलने का, बात करने का लहजा है, हमारी शैली निर्धारित करता है। यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमें बुधदेव संबंध रखता है। वैदिक ज्योतिष में बुधदेव कानून और वाणिज्य और तर्क, वकील, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, संचार, प्रवक्ता, विश्लेषण, त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, अनुसंधान, लिखित शब्द और यात्रा का प्रतीक भी वैदिक ज्योतिष ने बुधदेव को माना है। बुधदेव यदि शुभ होते हैं तो व्यक्ति को इन सारे क्षेत्रों में विशेष सफलता और लाभ मिलता है। शरीर में नर्वस सिस्टम पर भी तंत्रिका, तंत्र, त्वचा का प्रतिनिधित्व भी बुध ही करते हैं। धनुराशि अग्नि तत्व राशि और धनुराशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव है। धनुराशि में बुधदेव की उपस्थिति लाभदायक स्थिति उत्पन्न करेगी। कारण क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग कारक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले 50 सालों का ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह संचरण करेगा तो उत्तम फल देगा। और धनुराशि सौरमंडल की सबसे उत्तम और सबसे गतिशील राशि मानी गई है। और बृहस्पति देव को ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। बुधदेव एक न्यूट्रल ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में बुधदेव को चंद्रमा के साथ अति संवेदनशील ग्रह माना गया है, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी नक्षत्र, किसी भी राशि, किसी भी ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव, जिसके साथ रहते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, उनका स्वभाव ले लेते हैं। ज्ञानवर्धन के लिहाज से धनुराशि में बुधदेव का संचरण अच्छा माना गया है। जो भी विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करते हैं, जहां तार्किक क्षमता है, उन सब के लिए बुधदेव का ये संचरण उत्तम रहेगा। धनुराशि में बुधदेव की उपस्थिति व्यक्ति को धर्म की ओर लेके जाती है, तर्कशील बनाता बुधदेव यहां। तो मैं कह सकता हूं कि बुधदेव का धन राशि में संचरण शुभता का संकेत दे रहा है, क्योंकि बुधदेव बहुत ही संवेदनशील ग्रह है। जिन लोगों को बुधदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बुधदेव का धनु राशि में गोचर करना विशेष फलदायी रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को सूर्य की महादशा या अंतर्दशा है चल रही, उन्हें भी बुधदेव धनु राशि में संचरण से लाभ मिलेगा। 4 जनवरी 2025 से बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो जिनका जन्म मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, उनके लिए भी बुधदेव का धनु राशि में प्रवेश लाभ देगा। और जिनका मूलांक 5 है, ध्यान रखिएगा, राशि लोसो ग्रिड में 5 मध्य में आते हैं और न्यूमरोलॉजी में 5 सबसे उत्तम राजा ग्रह माना गया है। और 5 जो अंक है उसके स्वामी बुधदेव है, ध्यान रखिएगा। ना बना रहे। इस जानकारी इसीलिए कहीं कुछ काम आ जाए आपको। यदि आपको नहीं सुनना है तो आप फिर आगे जाइए, फॉरवर्ड करिए और राशिफल देख लीजिए। चलिए अब मैं बात करूंगा 12 के 12 राशियों की कि बुधदेव का धनु राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। ये जो राशिफल है ये जनरल राशिफल है
और चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल है। हाँ, आप व्यक्तिगत ये जानना चाहते हैं कि बुधदेव हमारे लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे और कुंडली का तीसरा भाव इच्छाओं का भाव है, अति इच्छाओं का भाव है। तीसरे भाव में विराजमान, तीसरे भाव पर नवम भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि भी, यानी बुधदेव अपनी राशि को देख रहे हैं। ऐसे में इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने दिखाई दे रही है, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खेल कूद और कलाओं से जुड़े क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें उत्तम समय है उनका। व्यापार कार्य से जुड़ी यात्रा करना इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुछ नवीन परियोजनाओं में नई समझौतों पर लाभ मिलेगा आपको। नौकरी में यदि आप है तो पदोन्नति का लाभ मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल है, आपका छोटा भाई बहन भी है, इन दोनों क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, छोटा भाई बहनों को साथ मिलेगा। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव का यह गोचर विशेष भाग्यशाली रहेगा। नवम पिता का घर है, धर्म है, कंसल्टेंसी, लंबी दूरी की यात्रा है, भाग्य है। तीर्थ यात्रा का भाव भी नवम है। वे लोग जो कथावाचक है, पार्टी प्रवक्ता, धर्माचार्य, दर्शन शास्त्र के जानकार, बड़ी कंपनियों की सलाहकार या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत, उनके लिए ये गोचर बड़ा शुभ रहेगा। बुधदेव की इस गोचर के दौरान आपको अपने कारोबार में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और इस वजह से बिजनेस की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी। बिजनेस में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके बिजनेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा। आपके अपने भाई बहनों से भी रिश्ते बेहतर होंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाल नजर आ रहा है। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए इस समय विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल अब मिलेगा। उस शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अपना प्रदर्शन और बेहतर करने का भाग्य साथ देगा। अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। पिता और गुरुजनों का अच्छा समर्थन मिलेगा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यह है मेष राशि वालों के लिए 20 दिन का बुधदेव का गोचर धनु राशि में होने का प्रभाव। मैं मेष राशि वालों से कहूंगा कि लगातार 20 दिन ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बुधवार दिन गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देंगे तो लाभ मिलेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। यहां बुधदेव आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। शोध और जांच अतिरिक्त गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी और आप व्यवसायिक कार्य को पूरा करने में बेहतर तरीके से खोजने में काम होगी। सूर्यदेव साथ ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योग भी है। अष्टम भाव शोध का है, रहस्य का है, ऑकल्ट का है। अकस्मात घटनाएं अष्टम भाव में देखी जाती। वृषभ राशि के लोग इस समय रहस्यमय साधना की ओर अधिक अग्रसर होंगे। रिसर्च सोच में रुचि बढ़ेगी, परंतु कारोबार संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं आए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बुधदेव का अष्टम भाव में गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ और सहयोगियों से वार्तालाप करते समय भाषा का प्रयोग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार या समाज, मर्यादाओं और सीमाओं का ख्याल अवश्य रखें। कारोबार और नौकरी में उतार चढ़ाव का संकेत है। कार्य क्षेत्र में कठिन और थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हतोत्साहित कर सकती। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत मिल रहा है। आपको अपने विषय को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा मेहनत के साथ साथ आपको कम अंक तालिका के गुजारना करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिक मेहनत के बावजूद भी आपकी अंक तालिका थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इस समय दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना और अपने को समय देना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होगा। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप न ले, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। अनियमित खान पान आपकी तकलीफों को बढ़ाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की धोखे की संभावना हो सकती है, इसलिए आंखें और दिमाग खोल कर रखें। किसी पर किया गया अंधा विश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। क्या करें वृषभ राशि वालों? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्यु मुमुक्षु मामृता। इस मंत्र का जाप लगातार 20 दिन सुबह और शाम करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा वृषभ राशि। और इसके साथ साथ बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग रात को भिगो दीजिए और सुबह सुबह गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी के सप्तम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे।
मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से यह समय आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, मनोनुकूल कारोबारी यात्राएं और कारोबारी यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। यात्रा में संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी। कारोबार से जुड़ी यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी भी थोड़ी सी है। खान पान को लेकर, कामकाज, नौकरी को लेकर आप अपने आप को संतुलित महसूस करेंगे। धन प्राप्ति के अच्छे योग है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में विशेष लाभ का संकेत है। 7वां भाव साझेदारी है, डेली इनकम है। आपके कारोबार में, आपके कामकाज में, नौकरी की स्थिति, आपका विवाह भी वही है 7वें भाव। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से बुध देव यहां अच्छा फल देंगे। कोई भी कार्य साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान। और बुध देव इस समय बहुत उत्तम अवस्था में संचरण करके, सूर्यदेव भी साथ है, बुध देव भी, और राशि है मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति देव की। 7वां भाव संबंधों का भाव ही है, तो निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के रिश्तों में अच्छा योग है। नौकरी वाले जातकों के लिए थोड़ी सी चुनौतियां जरूर है, लेकिन सफलता भी मिलेगी। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, भागदौड़ जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत और भागदौड़ के अनुरूप लाभ भी मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, धन मिले, इच्छा अनुसार आपके कार्य पूरे हो, तो संयम और धैर्य का परिचय थोड़ा सा देना होगा। मेहनत के साथ साथ कार्य की शुरुआत में आपको सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रयासों में कमी नहीं रखें, निरंतर अपने प्रयास जारी रखें। इस समय कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना नुकसानदायी साबित होगा, इसलिए जैसी स्थिति आपके कामकाज की है उसको वैसे ही रहने दें। नौकरी परिवर्तन नहीं करें, कामकाज में परिवर्तन नहीं करें, घर में आवास परिवर्तन नहीं करें। इस समय कारोबार में आपकी प्रतिष्ठा, सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी में वृद्धि भी होगी। इस समय आपकी समृद्धि और विलासिता में वृद्धि लेकर आया है, जिसके चलते आप किसी नई जमीन या संपत्ति में निवेश करने का फैसला लेंगे। निजी जीवन की सकारात्मकता आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी, और पारिवारिक दृष्टिकोण इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। आप अविवाहित तो विवाह का योग है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। मौसमी बीमार के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे हार्मोन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, या हेल्थ को लेकर कोई भी तकलीफ, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। मिथुन राशि वालों, सुबह और शाम घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 3 पाठ सुबह और शाम करिएगा। बुधवार के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, बुध देव द्वादश और तीसरे भाव के समय 6ठे भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। कार्य के प्रति आपकी सकारात्मक सोच, आपके कामकाज करने का तरीके की वजह से अपने कैरियर को रफ्तार देने के आप अग्रसर होंगे। ये अलग बात है कि कार्य में अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ भी आपके ऊपर, उससे थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत बिजी रहेंगे। आपके जीवन में संतुष्टि भी दिखाई देगी, पारिवारिक खुशियां भी आप पे आएगी, स्वार्थपूर्ण वातावरण भी रहेगा, लेकिन अपनों के साथ, भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ थोड़ा सा पल बिताना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, उनकी उम्मीदों और इच्छाओं को समझे आप, तो और आपके अच्छे संबंध होंगे और आपको सफलता मिलेगी। इस समय कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। 6ठा भाव रोग, ऋण, कानूनी मसले, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, नौकरी है। मामा भी यही देखे जाते हैं। तो कालपुरुष कुल में 6ठे भाव के स्वामी भी है। तो बुधदेव कम्युनिकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, डाटा इंटरप्रिटेशन में है, या कोई नेगोशिएशन का कोई कार्य कर रहे हैं, या ट्रेडिंग है, या बैंकिंग में है, तो इस अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में गुणवत्ता की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। यदि आप किसी संगठन या संस्था के कार्यकर्ता है, आपकी मेहनत और आप लगन कारण आपको विशिष्ट उच्च अधिकारियों की सराहना भी मिलेगी और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं लाभदायक रहेगी। साथ ही पर्यटन, सेल परचेज, दूरसंचार, डायरेक्शन, वकालत, पब्लिक डीलिंग, यात्रा संबंधी जुड़े कार्यों में इस गोचर काल के दौरान विशेष उत्तम लाभों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर रोज तुलसी मैया के आगे दीपदान जरूर करें। नमन आ रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। बुधदेव के पंचम भाव में संचरण रचनात्मक विचारों में भरपूरता रहेगी। आपके सोचने, समझे, विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो बड़ी प्रबल रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी राह में आ रही चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपने दोस्तों से बहुत समय बाद मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपको खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति अधिक
केंद्रित दिखाई देंगे। नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और समझने की शक्ति का विकास होगा। विषय को समझने में इस समय भी युवा और विद्यार्थियों को बहुत अच्छा रहेगा। विजय का प्रचंड लहराएंगे। आप विवाहित है तो जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बुधदेव का धन और आय भाव का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में विराजमान होना, सप्तम दशा लाभ भाव को देखना, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से पूर्णता बेहतर समय रहेगा। पंचम भाव शिक्षा है, बुद्धि है, रचनात्मक कार्यों, शेयर मार्केट है, संतान का भाव है। तो इस क्षेत्र में सिंह राशि वालों को विशेष सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केटिंग को बुधदेव का अच्छा मुनाफा देता है यदि आपको अनुभव है तो। बुधदेव गणित और कम्युनिकेशन लेखन के क्षेत्र में भी कार्यरत लोगों को उत्तम फल का संकेत दे रहे हैं। हर समस्या को हल करने की कला, आपके प्रयास, रचनात्मक समाधान खोजने की आपकी बेहतर क्षमता आपको कार्यस्थल पर प्रशंसा दिलाने में मदद करेगी। परंतु आर्थिक जीवन में थोड़ा सा खर्चा अधिक होगा, इस बात पर देख लीजिएगा। अपने आय और अपने खर्चों में तालमेल बहुत जरूरी है। वैसे इस समय आपको प्रत्येक कार्य में आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप कार्यों को समय सीमा के अनुसार पूरा करने में सफल होंगे। क्या उपाय करें? रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगोइए और पक्षियों को डाल दीजिए। और भगवान गणेश जी की गायत्री का निरंतर सुबह शाम श्रद्धानुसार जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। पारिवारिक वातावरण शांत और खुशहाल रहेगा। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हाँ, ये मैं जरूर देख रहा हूं कि माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यदि आपकी माता को हार्मोन कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग जैसी प्रॉब्लम या हाई बीपी है या कोई एलर्जी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। आपके लिए ठीक, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। थोड़ा सा योग, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम पर आपको भी ध्यान देना होगा। नक्षत्र गणना इस समय आपको आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रही है। आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में अग्रसर होंगे और कड़ी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल भी मिलेगा। चौथा भाव आपका निजी सुख है, आपकी निजी संपत्ति, आपका अपना परिवार है, आपका पारिवारिक जीवन है, भूमि है, भवन है, वाहन है। माता के बारे में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। इसलिए बुधदेव के इस भाव में गोचर करने से सुफलों की प्राप्ति होगी, लेकिन मां के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। बुधदेव का इस भाव में गोचर करने से आपको सुफलों की प्राप्ति होगी। कार्य के लिए गोचर आपको सही दिशा लेकर जाएगा। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण आपके स्वभाव में सकारात्मकता लेके आ रहा है। बुधदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आराम और भौतिकता में वृद्धि होगी। जमीन, नया वाहन खरीदने का प्लान भी इस गोचर के दौरान आपका हो सकता है। पदोन्नति हो सकती है, सराहना की प्राप्ति हो सकती है, मनोबल मजबूत होगा। दसम भाव में बुधदेव की दृष्टि, दसम भाव कामकाज का, कैरियर का है। प्रॉपर्टी सेल परचेज या फिर किसी कंपनी में अच्छे एजेंट के रूप में काम करते हैं, इस क्षेत्र में अच्छा संकेत नजर आए। आपको अपने कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी जिससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी। यह गोचरकाल व्यापारियों के लिए बड़ा उत्तम है। व्यापारियों को तनाव से मुक्त रखने में मदद करेगा, क्योंकि इस समय आप कम मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति करें। तो बड़ा सुंदर संकेत कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव का है। क्या करें? गाय को हरा चारा हर रोज श्रद्धा अनुसार 20 दिन हरा चारा डालिए और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाह बुधाय नमः बुधदेव की बीज मंत्र का जाप या ओम बू बुधाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से समय शुभता वाला रहेगा। व्यापार और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। पदोन्नति होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुधदेव धनुराशि में का संचरण, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, लेखन, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। ग्रहों की अनुकूलता का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। स्वजनों के सहयोग से धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने का लालसा भी प्रबल होगी। शुभ कार्य की प्रेरित होंगे। धनागुन के मार्ग खुलेंगे। इस समय आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग करके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, आपका कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब निजी सहयोग तीसरे भाव में देखते हैं। तो पारिवारिक संबंध में जो समस्या मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होकर परिवार से वैचारिक एकता बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ आनंदमय से बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से गोचर शुभ फल के रहने की संभावना का संकेत। इस गोचर कारण दान किसी छोटी मोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा आनंददायक साबित होगी। मन प्रसन्न रहेगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी मौसमी बीमारियों के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बुधवार दिन या हर रोज
ओम गंग गणपते नमः। गणपति की श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करें और सुबह शाम वहीं बैठकर गणपति अथर्व से इसका पाठ सुने आप फिर करें, कष्ट कम है। ओम बहु बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करें। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुद्धदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को दूसरे भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान बुद्धदेव सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर देख रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है। ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन साथी के साथ ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जो ऑकल्ट है, यानी साधना की ओर अग्रसर हो सके, और वो भी जीवन साथी के साथ। ज्योतिष की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहूंगा कि आर्थिक लाभ पाने के लिए सही रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे तब सफलता में। इस समय आपके जिम्मे में कुछ निजी बदलाव और बाधाओं का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उन सभी सौदों और डील से आप लाभ उठा सकेंगे जिनको आप में पूर्व में परेशानी आ रही थी। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। आपकी कार्यशैली और आपके कला और कौशल में थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है। संयम और धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता है। सोच विचार कर काम करेंगे, सफलता तो मिलेगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनके संबंधों में सुधार होगा। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा और थोड़ा सा सुधार करना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव धन है, वाणी है, कुटुंब है, बैंक बैलेंस है, आपका स्वाद है। वृश्चिक राशि वालों बुधदेव का दूसरे भाव में गोचर लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। दूसरे भाव में उपस्थित बुध आपकी संवाद शैली में निखार लेकर आएंगे। अपनी वाक्पटुता की मदद से आप व्यापार संबंधी डीलिंग में लाभ कमाएंगे। आपके अपनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान आप अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। इस समय आपका मन करेगा, इसलिए बता रहा हूं। थकान तनाव की वृद्धि का संकेत, क्योंकि मेहनत बहुत करेंगे जिसका आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए काम और आराम में थोड़ा सा संतुलन बनाएगा। शांत रहते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज आपको खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात का मसूड़े है, दांत है, मुंह संबंधी कोई परेशानी, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। उपाय क्या करें? वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। गरीब निर्धन जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सामग्री का दान देने से भी बुध आपको लाभ देंगे। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों को बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी लगन भाव धनुराशि में गोचर करेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ने से खुशी और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक लिहाज से आपका समय अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर आप खुद को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। बुधदेव का लगन भाव में गोचर शुभ फलों का संकेत है, वो भी सूर्यदेव के साथ में। आपकी कार्यशैली, आपकी क्षमता का विकास होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य की सराहना करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आपकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग संपादक है, लेखन के क्षेत्र में जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे फल मिलने की संभावना है। कारोबार और व्यापार में अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होगा और पार्टनरशिप व्यवसाय में है, आपका कोई साझेदारी का व्यवसाय है तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। लगन आप खुद है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है। और लगन जब बुध विराजमान और वो भी सूर्यदेव के साथ हो तो व्यक्तित्व का शालीनता से पेश आता है। हर कार्य में बुद्धि लगाता है। बुध आदित्य योग्य भाई, कोई भी कार्य बिना चतुराई नहीं करता है। यानी व्यापारियों के लिए बुध उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। इस गोचर काल के दौरान, ये जो गोचर है इस समय 20 दिन का, आपकी दूसरों को सुनने और दूसरों का संवाद करने की बेहतरीन क्षमता का विकास होगा। पब्लिक डीलिंग, यात्रा, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। आपको अपने सहकर्मी और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के बीच में लोकप्रियता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बुधदेव का गोचर विशेष शुभ रहेगा। कैरियर में नए अवसरों की तलाश करे युवाओं के लिए भी शुभ समाचारों का संकेत है। सेहत के दृष्टिकोण से भी बुध अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर है। क्या उपाय करें? बहुत अच्छा रहेगा। माँ भगवती की दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीप जलाने बहुत अच्छा रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। और 12वां भाव अध्यात्म है, धर्म कर्म है, निजी संबंध है, निजी बैड है, विदेशों से संबंध है, खर्चा है, हानि है, आइसोलेशन है, अस्पताल का है। इस समय आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आप अपने कार्य से बेहतरीन तरीके से अपने विचारों को, सुझावों को व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी कार्य प्रणाली की वजह से वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे और उनसे आपको नए अवसरों का और नई जिम्मेदारी की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए बात करें तो इस समय शुभ रहने वाला है। कारोबारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। यह समय नए कार्य, नई नीतियों की शुरुआत करने के लिए अनुकूल है। इसके साथ ही
विदेशी योजनाओं, आयात निर्यात और विदेशी संगठन से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का अवसर का संकेत दे रहा है। इस समय आप खुद को अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। इसका प्रभाव आपके कारोबार पर सकारात्मक पड़ेगा। हाँ, खर्चों में अत्यधिक वृद्धि का संकेत है। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। सबसे कारण मुझे लगता है थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे। ये विद्यार्थियों को विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए गोचर सफलता का संकेत है। जो भाई बहन बाहर रह रहे हैं, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, उनके लिए भी उत्तम अवसर है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय क्या करें? हरी सब्जियों का दान, गरीब को श्रद्धानुसार लगातार 20 दिन रोज दीजिए। जो गरीब व्यक्ति हो उन्हें हरी वस्तुओं का दान दीजिए, हरी सब्जियों का दान दीजिए। और बुधवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र का दान देंगे, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी एकादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके स्वभाव में सकारात्मकता की वजह से समाज में हर जगह आपको खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। गोचर पैतृक संपत्ति की मिलने का संकेत दे रहा है। अचानक लाभ और सफलता मिलेगी, मुनाफा मिलेगा। उच्च शिक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें अपने प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। परंतु समय आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करे। ऐसे पर में सेहत को नजरअंदाज न करें। सही डॉक्टर से सलाह लें। कार्य क्षेत्र में आपका रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी निर्णय सही दिशा में लेने में सक्षम होंगे। इस समय आपको कम मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी सही निर्णय लेने का इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। आपकी रणनीति बहुत मजबूत है। भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए ये 20 दिन बड़े उत्तम है। 11वां भाव आय है, लाभ है, इच्छा पूर्ति है। तो आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, चाचा या राजनीतिक सर्कल या आप प्रशासनिक पद पर है, तो आपके लिए बड़ा उत्तम समय है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। जीवन में विस्तार मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे पारिवारिक क्षमता हो, सामाजिक हो, हर जगह आपको मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। शुभ समाचारों का संकेत गोचर दे रहा है। जीवन साथी से सुंदर और सुखद समय व्यतीत करने का ये 20 दिन में आपको अवसर मिलेगा। और निजी जीवन के लिए समय शुभ है। यदि आप सिंगल है तो ये समय विशेष रूप से उत्तम रहेगा, क्योंकि विवाह का योग है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सफल होंगे। शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं और आपको अनुभव है, अचानक लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने विचारों को दूसरे के सामने खुलकर रखेंगे, जिससे आपको कारोबार में सफलता सुनिश्चित होगी। आपकी बुद्धि से दूसरे प्रभावित होंगे। आपको अपने व्यवसाय के लिए अच्छे और लाभदायी मौके मिलने का योग भी नजर आ रहा है। इस समय बहुत उत्तम है कुंभ राशि वाले। क्या करें? प्रत्येक बुधवार को गणपति को शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों की बुद्धि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी को 10वां भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। नौकरी में क्षेत्र में आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझाव से परिपूर्ण होगा, जिससे आपकी उन्नति में जबरदस्त गति आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। परिश्रम के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने के लिए बेहतरीन समय। जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से कैरियर हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में नहीं जान आएगी, परंतु काम और आराम के बीच में तालमेल चाहिए मुझे थोड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि काम में और आराम में आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो थकान हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। 10वां भाव यानी कैरियर है, कामकाज है, नौकरी है, स्टेटस है, आपका व्यवसाय है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यवसाय विस्तार से धन लाभ का मौका मिलेगा। आर्थिक धन को सुदृढ़ होगा। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए उनके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर बुद्धदेव आपको देंगे। सूर्यदेव की कृपा से सुख और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे आप सुखी और आरामदायक जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी रचनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते दिखाई देंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। मीन राशि वालों, ये 20 दिन बुद्धदेव आपको अच्छा संकेत दे रहे हैं। क्या उपाय करें? गरीब और निर्धन लोगों को हर रोज थोड़ा बहुत हरी चीज़ों का दान दें। हरी सब्जी होगी, हरे कपड़े हो गए, साबुत मूंग हो गई या पालक हो गया, या गाय को हरा चारा डालिए और भगवान गणपति की स्तुति करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना और सुनना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का तुलसी मैया के आज सुबह और शाम दीपक और जलाई, बहुत लाभ। सुबह शाम घर में गूगल का धूप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों,
बुधदेव का धनु राशि में प्रवेश, 12 राशियों पर प्रभाव, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।